हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज रीमेन 2026 23 तारीख का ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया एफ एक्स कुछ फंक्शन दिया है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। बोला गया इज कंटिन्यूअस एट एक्स दैट इज इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी इज इक्वल टू। तो बोला गया जब x 0 के इक्वल नहीं हो तब ये हम फंक्शन कंसीडर करेंगे, जब x 0 के इक्वल हो तब हम ये फंक्शन कंसीडर करेंगे। और आपको पता है कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होता है, किसी डिसकंटिन्यूअस भी होता है। तो आपको तो बोला गया कंटिन्यूअस है एट x दैट इज इक्वल टू 0। तो a और b का क्या ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, x दैट इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो अगर आप जानते हो, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आप क्या जानते हो, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x दैट इज इक्वल टू x नॉट, मतलब ये पॉइंट है एट पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख दूं एट पॉइंट x दैट इज इक्वल टू x नॉट। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू x नॉट हमारा पॉइंट हुआ। तो लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ ऑफ x जो होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट के, जहां पे पॉइंट आप जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हो वो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद उस पॉइंट पे जो लिमिट की वैल्यू आएगी, उस पॉइंट पे जो लिमिट की एक्स नोट पे जो आप लिमिट का वैल्यू निकालोगे वो एफ ऑफ एक्स नोट के बराबर होगा। मतलब उस पॉइंट को जब आप फंक्शन पुट करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो लिमिट के वैल्यू के इक्वल आएगा, तभी हम बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, दैट इज एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट। तो मैंने ये बोला जो अगर आपको कंटिन्यूअस करना है तो सिंपल आप लिमिट x टेंड टू x नोट निकालोगे, एफ ऑफ x वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ x नोट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप x टेंड टू a कंसीडर करते हो, पॉइंट को a लेते हो, तो एफ ऑफ a जो एफ ऑफ x हो जाएगा एफ ऑफ a के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो आप, इसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस का डेफिनेशन। ठीक है, आपने समझ गया, आप इतना समझ गए। यहाँ पे आप चेक करो एफ नोट दैट इज इक्वल टू 0, एक्स नोट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 पे ही आपको कंटिन्यूअस बताना है कि नहीं। तो 0 पे कंटिन्यूअस तो बोला गया क्वेश्चन में, तो आपको चेक करना है कंटिन्यूअस कंडीशन लगा के ए और बी का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसके लिए हमारा क्या होगा, एक्स नोट क्या होगा, एक्स नोट दैट इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आप समझ गए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बोला गया x टेंड्स टू x नॉट, ये f ऑफ x एग्जिस्ट, f ऑफ x एग्जिस्ट का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड का लिमिट और राइट हैंड जब लिमिट निकालते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, तभी फंक्शन का लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अगर लेफ्ट साइड का लिमिट राइट साइड के लिमिट के इक्वल नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। आप बेसिक से ही लिमिट में जानते हो हमारा लिमिट कैसे चेक करते हैं, लिमिट किसी पॉइंट के नेबरहुड में चेक करते हैं। तो नेबरहुड में अगर लेफ्ट साइड चेक करते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और राइट साइड अगर चेक करते हैं तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ रहा है तभी फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब हुआ हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट किसी पॉइंट के नेबरहुड में चेक करते हैं। अगर मान लो ये मान लो एक्स नोट है, तो एक्स नोट के नेबरहुड में इस साइड हम चेक करते हैं लिमिट और इस साइड निकालते हैं। अगर इस साइड लिमिट निकालेंगे तो एल एच मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और इस साइड निकालेंगे RHL। अगर LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो वही एग्जिस्ट का मतलब समझाया आपको। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट लिखा हो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेते हैं, उसको राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो देखिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे दैट इज LHL, तो LHL जब निकालिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे निकालिएगा, निगेटिव 0 से थोड़ा पीछे। यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है, 0 ही है ना, 0 से निगेटिव। तो बताइए अगर 0 निगेटिव चलेगा तो निगेटिव क्वांटिटी आएगा, तो निगेटिव क्वांटिटी में मॉड किससे खुलेगा, यहाँ पे आप एक काम करो ना, आप ये लिख लो x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x।
आप बताओ जीरो के नेबरहुड में जा रहे हो, मतलब साइन दे रहे हो, तो कौन सा मतलब फंक्शन कंसीडर करोगे? ये फंक्शन, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो तो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ ना। एग्जैक्ट जीरो लिखता तब तो ये फंक्शन कंसीडर करना पड़ता है, एग्जैक्ट तो जीरो नहीं लिखा हूँ, तो जीरो माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एक बात बताइए, ये हमारा ए है, ये निगेटिव है, इसका मतलब मॉड निगेटिव से साइन से खुलेगा। और आप जानते क्या हो, अगर मॉड एक्स अगर लिखूं तो मॉड एक्स का दो वैल्यू होता है, एक एक्स और एक माइनस एक्स। एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्स हमको वैल्यू मिलेगा, एक्स अगर निगेटिव हुआ तो माइनस ऑफ एक्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मोड एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव, इसका मतलब हुआ अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव बना के क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो इसीलिए अब हम जानते हैं, तो मोड हमारा निगेटिव में खुल जाएगा, तो ये माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन, बताइए एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा ना। अभी मैंने बताया, क्योंकि x नेगेटिव से x टेंड्स टू जीरो निगेटिव, अगर जीरो पॉइंट के, अगर ये जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट के इस तरफ चल रहे हो, मतलब निगेटिव वैल्यू चल रहे हो, तो निगेटिव में अगर आप जानते हो ना मॉड माइनस फाइव क्या होता है, 5 होता है ना। कैसे 5 होता है वो देखो, मॉड ऑफ एक्स, ये हमारा एक्स था, तो एक्स तो हम एक्स ही लिखते हैं, लेकिन पीछे में एक माइनस आता है, यही तो लिखा हूँ मॉड ऑफ एक्स। एक्स तो मैंने लिखा, लेकिन पीछे में एक साइन माइनस लेके आ गया, कब, जब हमारा एक्स निगेटिव होता है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए, तो हमारा ए साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस ए एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, बताइए साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस को इधर ले आएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा, कॉस माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, हाँ अपॉन एक्स। अब आप लिमिट सॉल्व करना जानते हो, cos x है ना, हाँ थीटा नहीं x। अब आप लिमिट सॉल्व करना जानते हो, कैसे लिमिट सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, नीचे क्वांटिटी जीरो बन रहा है, ऊपर में x के जब जीरो पुट करोगे तो क्योंकि अब यहाँ से आप x टेंड्स टू जीरो निगेटिव पे अगर लिमिट निकालोगे, तो लिमिट निकालना जानते हो, अब जीरो पुट करो, तो जीरो पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये जीरो, तो जीरो अपन जीरो बन रहा है। अब जीरो अपन जीरो जब फॉर्म बनता है तो एल हॉस्पिटल लगा लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, नोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करो, कब तक, जब तक जीरो बाय जीरो फॉर्म हट ना जाए, तब तक आपको डिफरेंशिएट करते रहना है, ठीक है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, जैसे करना है आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कैसे, एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में डिफरेंशिएट करेंगे आप और नीचे में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर में डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, प्लस ये 2x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये 2। अब बताइए यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, तो 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन या u इंटू भी लगाओगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस ये साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी ये कॉस एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, हाँ। और नहीं तो अगर आपको इतना नहीं करना तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं। साइन 2x का हम जानते हैं ना, साइन 2x का क्या होता है, cos 2x इंटू 2, तो 2 cos 2x हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आइए डायरेक्ट ही लिखते हैं इसको, देखिए माइनस ये ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख लीजिए, साइन 2x अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अब बताइए लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जब सॉल्व करिएगा x के रिस्पेक्ट में नोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करिए और x के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कीजिए अलग अलग, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें, क्यों, क्योंकि हम एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो बताइए ax को माइनस ax से करिएगा तो माइनस ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू चेंज रूल जब लगाइएगा तो 2x का 2 होता है अपॉन x, सही बात है। अब बताइए, अब x का डिफरेंशिएशन, सॉरी नीचे में डिफरेंशिएशन किया x का 1। अब बताइए जब x को जीरो पुट करिएगा तो ये क्वांटिटी जीरो बन जाएगा, और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा, cos 2 इंटू जीरो, cos 0 क्या होता है 1, मतलब 2 बच गया, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बचा माइनस a प्लस 2 अपॉन 1। तो यहाँ से LHL का वैल्यू क्या आया, LHL का वैल्यू आया माइनस a प्लस 2 अपॉन 1, सही बात है। अब आइए अब LHL निकाले,
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो RHL निकालते हैं। आइए, जब RHL निकालिएगा तो देखिए लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव 0 पॉजिटिव f ऑफ x निकालिएगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि 0 पे ही हमको बोला गया कंटिन्यूअस है तो 0 पे ही चेक कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, f ऑफ x 0 पॉजिटिव का मतलब हमारा मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये हो जाएगा ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये साइन x हो जाएगा और cos x हो जाएगा, अपॉन क्या बन जाएगा, अपॉन x बन जाएगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये ax, अब बताइए ये भी a इंटू एक्स, एक्स के जगह पे 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 अपॉन 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। ये कैसा फॉर्म रहा है, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है तो मतलब एल लॉपिटल रूल लगा सकते हो। एल लॉपिटल रूल जब लगाओगे तो एल लॉपिटल रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करो अलग से और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करो अलग से। कब तक, जब तक 0/0 फॉर्म हट ना जाए। तब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये a बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ये तो साइन ऑफ 2x लिखा है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x इंटू 2 होता है अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए जब x को 0 पुट करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 0, ये 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, cos 2 इंटू 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है और 1 इंटू 2 क्या होता है 2 होता है, तो 2, तो यहाँ से a माइनस 2 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या मिला, यहाँ से जो मिला a माइनस 2 मिला अपॉन 1 का 1 लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख लो। तो ये हमारा RHL हुआ। अब हमने बताया लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का लिमिट राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट क्योंकि बोला गया है ना क्वेश्चन में बोला गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए LHL क्या होना चाहिए, RHL के इक्वल होना चाहिए। LHL किसके इक्वल होना चाहिए, RHL के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ -a + 2 अपॉन 1 a - 2/1 के इक्वल होना चाहिए। आइए इसको रफ करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आया, -a + 2 दैट इज इक्वल टू a - 2। बताइए माइनस ऑफ ए को उधर ले चले जाइए, अब -2 को इधर लेकर आइए तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू a + a। तो यहाँ से 4 दैट इज इक्वल टू 2a आ गया, तो a का वैल्यू आ गया 2। सही बात है, a का वैल्यू क्या आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू आ गया 2। अब आप देखिए, अब आप इस क्वेश्चन में आपने a का वैल्यू निकाल लिया, एक प्रॉपर्टी यूज के लिमिट एग्जिस्ट करने का ये प्रॉपर्टी यूज किया, LHL लिमिट निकाला, RHL लिमिट निकाला, जब इक्वेट किया तो आपको a का वैल्यू निकल गया। अब आपको b का वैल्यू निकालना है, और b का वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने बोला जो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट को जो फंक्शन में पुट करोगे तो वो लिमिट के वैल्यू के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ जब आप पॉइंट को पुट करते हो f ऑफ x0 हमारा 0 था, तो f ऑफ 0 किसके इक्वल होना चाहिए, अब 0 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है b, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब f ऑफ 0 का वैल्यू आया b, ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट के वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। लिमिट वैल्यू हमारा क्या मिला था, 2 मिला था ना, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे थे और राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया था -a ऑफ 2, ये हमारा LHL आया था ना, तो LHL या RHL के इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a का वैल्यू क्या आया 2 + 2 -2 + 2, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो गया 0, b का वैल्यू क्या आ गया 0। अब आपको क्या करना है, b का वैल्यू अगर आपको 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब b का वैल्यू अगर आप 0 आ गया तो आपको क्या निकालना है, a + b निकालना है, a + b दैट इज 2, 2 + 0 दैट इज 2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।